एक गांव में एक आदमी के घर में उसका जवान बेटा मर गया। ध्यान से सुनिएगा। एक परिवार में जवान बेटा मर गया, और जवान बेटा मरा तो आप समझ सकते हैं गांव का क्या माहौल रहा होगा, क्या दृश्य रहा होगा। भयानक दृश्य था, अनबिलीवेबल था और देखने योग्य नहीं था। सबके हृदय कांप रहे थे, बहुत करुणा भरा दृश्य था। तो पिता भी बहुत जोर जोर से रो रहे थे। तब उस गांव में एक आजकल की तरह कोई ज्ञानी रहते थे। वो गए वहाँ, सलाहकार ज्ञानी। उन्होंने कहा, क्यों किसी के लिए व्यर्थ रोते हो? ये शरीर तो नश्वर है और शरीर को तो एक दिन मिट्टी में मिलना ही है। गीता का ज्ञान यही है, क्या तुम लेके आए हो और क्या तुम संग ले जाओगे। यहाँ क्या तुम्हारा था जो तुमने खो दिया? सब कुछ तो ईश्वर का ही है। गीता का सार तो यही है, जिस शरीर को तुम कहते हो ये तुम मिटना ही है। और रही बात आत्मा की, तो आत्मा के विषय में तो इतना कहा गया है, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक। अग्नि उसे जला नहीं सकती, समुद्र पानी उसे डुबा नहीं सकता, तलवार उसे काट नहीं सकती। जैसे हम लोग अपने वस्त्रों को, पुराने वस्त्रों को बदलकर नए वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी तरीके से ये शरीर, ये आत्मा भी शरीर रूपी वस्त्र को समय समय पर बदलती रहती है। अब हम आपसे पूछें, आपने जो शर्ट पहनी हुई है, या माताओं ने जो साड़ी पहनी हुई है, सूट पहना हुआ है, इसे लगातार कितने दिन पहन सकते हो? लगातार थोड़ा बहुत धुल धुल के लगातार वही पहननी है। लगातार 3 महीना तक पहनोगे तो ये फटेगा कि नहीं वस्त्र? जीर्ण जीर्ण होगा कि नहीं होगा? जवाब दीजिए। तो तुम क्या करते हो? एक निकालते हो, उसको रख देते हो, फिर दूसरा पहनते हो, फिर तीसरा पहनते हो। एक ही दिन में 2-2 बार कपड़े बदलते हैं कई लोग, तो बदलते हैं कि नहीं? और 2 बार नहीं, 3 बार बदलते हैं कई लोग तो शौकिया। सुबह रात का सोने वाला सुबह बदला, फिर नहाए, फिर बदल के गए, और फिर काम से लौट के आए तो फिर नए बदले। और बेचारे धोने वालों को पता चलता है कि फालतू में कितने बदलते हो, एक कपड़े एक जोड़ी से नहीं रह सकते तुम। अरे बोले थोड़ा यहाँ के रिलैक्स फील हो। अब बेचारे वाह के हाथ में छाले पड़ गए धो धो के, पर भी कुछ कह नहीं सकते। हाँ, यहाँ सिर्फ देवियों का ही नहीं है ये काम, देवता भी यहाँ कपड़े धोते हैं। मशीन धोती है, पर मशीन में डालना तो पड़ेगा कि अपने आप कंप्यूटर आके ले डाल देगा? उसमें लाना भी है, डालना भी है, सब सिस्टम है। तो कई पुरुष भी ये काम करते हैं, तो माताओं के लिए सुविधा भी है। तो ऐसी कोई टेंशन नहीं, डे बाय डे बांट लो। 2 ही ऑप्शन है, या तो अपने अपने धो लो, या फिर डे बाय, आधे हफ्ते तुम धोगे, आधे हफ्ते हम दो। जैसा भी आप लोगों का काम सेट करे वैसा कर लो, हम कुछ नहीं कहेंगे। मियाँ बीवी के चक्कर में, पति पत्नी के चक्कर में बीच में ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। क्यों मुकेश जी? थोड़ा अपने हिसाब से सेट कर लो। तो हम कहाँ थे? बहुत ज्ञान दिया, बहुत ज्ञान दिया, इसमें रोने की कोई बात नहीं। अच्छा, उनके ज्ञान से शांति भी मिली। जवान बेटा मरा है, गीता का ज्ञान सुना, सेठ जी को थोड़ी संतुष्टि मिल गई ज्ञान सुनने के बाद में। अब सुनो आगे क्या हुआ। 4-5 दिन बाद उन्हीं ज्ञानी महोदय की गाय की बछिया मर गई। कौन मर गई? गाय की बछिया मर गई। और अब जब बछिया मर गई तो अब वो ज्ञानी महोदय रो में, अरे मेरी गाय दूध कैसे देगी, अरे मेरी गाय कूद जावेगी, अरे मेरी गाय तो अभी ब्याई, अरे ये तो बछिया मर गई, अरे मेरा दूध नहीं मिलेगा अब गाय को, अरे रे। अब रोवे, ज्ञानी रोवे। तो अब किसी की हिम्मत तो नहीं हो रही थी इतने ज्ञानी महोदय से बात करे कि तुम्हारा बेटा मरा था तो इतने लेक्चर झाड़ के आ गए,
और यहां तुम्हारे गाय की बछिया मरी हो, इसके लिए तुम इतना रो रहे हो। फिर भी देख सब रहे थे, बोलने की हिम्मत किसी में नहीं हुई, फिर भी एक आध की हिम्मत हो ही जाती है। तो उन्होंने पूछ लिया, बोले महोदय इफ यू डोंट माइंड आई कैन आस्क यू समथिंग, कैन आई आस्क यू? बोली ऑफ कोर्स। पर मेरी गाय की बछिया मर गई, फिर रो गए। बोले आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट द सेम मैटर, सेम मैटर। नो प्रॉब्लम, बोलो। बोले एक बात बताओ, वहां सेठ का बेटा मर गया था, वहां तो बड़े गीता के श्लोक याद आ रहे थे तुम्हें, और यहां तुम्हारी गाय की बछिया मर गई, अब कहां गया ज्ञान? अब क्यों रोते हो? उसी ज्ञान को याद करो। तो वो ज्ञानी महोदय पता है क्या बोले? अरे पागल आदमी, ये ज्ञान इसलिए वहां निकल रहा था क्योंकि वो सेठ का बेटा मरा था, तो ज्ञान निकल गया। ये बछिया सेठ की नहीं है, ये बछिया तो मेरी है। जब मेरी बछिया मरी है तो मेरा ज्ञान अलोप हो गया। बोलो राधे राधे। इसका मतलब समझे? पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान है। हर दिन हम लोग ये उपदेश देते हैं कि अभिमान नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए, भगवान को अभिमान प्रिय नहीं है। और हम जैसे ही लोग जब उपदेश देते हैं तो हम ही लोगों को कितना अभिमान होता है। दूर दूर दूर, छूना नहीं, एकदम दूर। अभी तो तुम कह रहे थे अभिमान बहुत भगवान को प्रिय नहीं है, और अभी कह रहे हो दूर, छूना नहीं। ये क्या है? अभिमान है कि नहीं? इस बात का ज्ञान है कि अभिमान भगवान को प्रिय नहीं है, पर मुझे अभिमान है, इस बात का ज्ञान बहुत ज्यादा लोगों को नहीं है। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।